हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिएगा, मैं बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया दूसरा चरण बीपीएससी का विज्ञापन, ये 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा होने की पॉसिबिलिटी है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिलेबस के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। कितना पोस्ट निकला है इसके लिए ऑलरेडी मैं आप लोगों के समक्ष वीडियो प्रस्तुत कर चुका हूँ, लेकिन अब इसमें देखिएगा सिलेबस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये देखिएगा, एक ही पेपर में होंगे क्वालिफाइंग भाषा, जीएस और विषय के प्रश्न। ये बहुत बड़ी बात है कि द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति अभ्यर्थियों को क्वालिफाइंग भाषा और सामान्य अध्ययन और विषय के लिए 2 अलग अलग पेपर की परीक्षा के बजाय एक ही पेपर की परीक्षा देनी होगी। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शनिवार को आयोग कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया है कि हर शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को 150 प्रश्न वाली एक प्रश्न पुस्तिका दी जाएगी, जो 3 अलग अलग खंडों में बटी होगी। खंड 1 में 30 अंक के भाषा के प्रश्न होंगे, यह क्वालिफाइंग होगा। यानी खंड 2 में सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और खंड 3 में विषय के 80 प्रश्न होंगे। इन दोनों खंड के 120 प्रश्न के अंकों के आधार पर ही मेधा सूची बनेगी। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होने वाली विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में अनुभव पर भी अंक मिलेगा। इसके अंतर्गत होने वाले प्रधान अध्यापक की नियुक्ति के लिए एसटीईटी नहीं चाहिए, बल्कि उसकी जगह अनुभव मांगी गई है। अब इसमें देखिएगा, न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक का होगा पालन, यानी डीएलएड वाले भी बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ मध्य विद्यालय के लिए आवेदन दे पाएंगे। जीएडी द्वारा निर्धारित न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक का पालन होगा। सामान्य में 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 34%, एससी एसटी महिला एवं दिव्यांग के लिए 32% क्वालिफाइंग अंक होगा। सामान्य के लिए 750 रुपये, एससी एसटी महिला दिव्यांग के लिए 200 रुपये परीक्षा शुल्क होगा। अब इसमें देखिएगा, पहले खंड में 9 अंक जरूरी। प्रश्न के पहले खंड के 30 प्रश्नों में 22 प्रश्न हिंदी के और 8 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे। इस खंड में अभ्यर्थी को 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। हालांकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों से अलग अलग 30% अंक नहीं लाकर, बल्कि समवेत रूप से 9 अंक लाना होगा। नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि प्रथम चरण शिक्षक नियुक्ति की तरह ही दूसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। हर प्रश्न के केवल 4 विकल्प होंगे। परीक्षा का सिलेबस एनसीईआरटी के संबद्ध कक्षाओं के सिलेबस के अनुरूप होगा, लेकिन प्रश्नों का स्तर वांछित योग्यता के अनुरूप थोड़ा ऊपर का होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिएगा, जो खास करके ये रिक्तियों के बारे में देख लीजिए। सबसे अधिक रिक्तियाँ मध्य विद्यालय में है, यानी 6 से 8 तक के लिए 31,982 पोस्ट। माध्यमिक 9वीं 10वीं के 18,877। माध्यमिक शिक्षक विशेष विद्यालय ये 270। उच्च माध्यमिक 11वीं से 12वीं जो है ये 18,577, कुल 69,706। प्रारंभिक 1 से 5वीं तक के लिए अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए 234 है। माध्यमिक शिक्षक 9वीं से 10वीं 248, उच्च माध्यमिक 11वीं 12वीं से 403, प्रधान अध्यापक 31, कुल 916 है विशेष विद्यालय में। चलिए, ये जो है आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब 2 पेपर नहीं, एक ही पेपर होगा। ये तमाम चीज़ें आप बेहतर ढंग से जान लीजिए और तैयारी को काफ़ी अच्छे से कीजिए। तैयारी को एकदम पिकअप में ला दीजिए। जब तक लगातार प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो सफल होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि पिछले बार आप देखे होंगे, खास करके सोशल साइंस में और खास करके 1 to 5 में, तो यहाँ पर 6 to 8 में ज़बरदस्त भीड़ होने की संभावना है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही अपडेट। धन्यवाद।